हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जो है घर आ चुके हैं। तो आज 23 तारीख है। कल शाम को हम जो है रूम पे आ गए थे, डिस्चार्ज मिल गया था हमें हॉस्पिटल से। तो दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, छोटी सी क्लिप डाली थी आप सबको अपडेट देने के लिए कि क्यों हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो है लास्ट आपने जो वीडियो देखी होगी, आपने 16 या 17 में आपने वीडियो देखी होगी, और उसके बाद से जो है हमारे कोई व्लॉग नहीं आए। और 18 तारीख से आज 23 तारीख हो गई, अभी तक कोई व्लॉग नहीं आया। तो आप सब लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और इंस्टा पे या जो अगर जिनके पास हमारा कांटेक्ट है वो हमसे जुड़े हुए कांटेक्ट करते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि क्या हुआ, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब हम रूम पे आ गए हैं, तो अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि क्या रीज़न था कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आई। हम लोग भी यही चाहते थे कि हम पूरी वीडियो सब बनाएं, डिलीवरी होने की, बेबी के आने की, सब चीज़ की वीडियो बनाएं, हॉस्पिटल जाने की, एडमिट होने की, वो वीडियो हॉस्पिटल जाने की, मैं जब एडमिट हुई थी, सब कुछ सारी वीडियोस मैंने बनाई थी। लेकिन सीन ऐसा हो गया था ना कि हम कोई वीडियो जो है ना एडिट नहीं कर पाए, डाल नहीं पाए। तो क्या रीज़न था कि जो मैंने छोटी सी क्लिप डाली थी उसमें मैंने बताया था कि बच्चे को पीलिया हो गया है। तो सब लोगों के कमेंट आए थे कि आप इतनी चिंता मत करो, कि पीलिया नॉर्मल होता है जब बच्चा होता है। बहुत सारे बच्चों में जो है पीलिया होता है, ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ से भी मैं एग्री करती हूँ। मुझे भी पता है कि हाँ, इतना नॉर्मल, मतलब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि मतलब हम इतनी टेंशन करें कि क्या मतलब पीलिया हो गया है। क्योंकि पीलिया का भी ना कुछ पॉइंट्स में होता है शायद। तो जैसे 10 पॉइंट्स नॉर्मल होता है शायद, तो उसका 14 था, ज़्यादा नहीं था। और एक दिन जो है बच्चे को जो है मशीन में रखा और नेक्स्ट डे दे दिया था। तो पीलिया की रिपोर्ट्स जो है बिल्कुल नॉर्मल आई, तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो है परेशानी का जो रीज़न था वो कुछ और था, और कुछ लोग समझ भी गए थे मेरी वीडियोस देख के। क्योंकि जो मैंने छोटी सी क्लिप डाली थी उसमें मैंने बताया था कि हम क्या बहुत परेशान हैं। तो कुछ लोग समझ गए थे कि परेशानी का जो कारण है वो कुछ और है, ये नहीं है। तो मेरी आवाज़ से, मेरे फेस से, तो सच में ही जो है परेशानी का रीज़न कुछ और था दोस्तों। क्योंकि अभी मैं आप सबके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बात करते हैं दोस्तों, 18 तारीख को जो है मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन जो है बिल्कुल सही हो गया था। सुबह शुक्रवार था और सुबह 10:38 पे जो है ना बेबी हो गया था। अच्छे से ऑपरेशन हो गया था, सब कुछ ठीक था, बेबी भी अच्छे से ठीक था। दोनों हम नॉर्मल थे, सही था, सब सही चल रहा था। 19 तारीख दूसरे दिन शाम का टाइम था, और जैसे बच्चे करते हैं, शूशु पॉटी करते हैं, तो कपड़े वगैरह चेंज करते ही हैं। तो क्या हुआ था कि शाम के टाइम पे बुआ जो है, जो हमारे साथ में हमारी रिलेटिव थी, वो हमारे साथ में रही हम हॉस्पिटल में। तो बुआ जो है शाम के टाइम पे रूम पे आई हुई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी खाना लेके आ रही थी। तो उस बीच क्या है, जो बच्चे ने जब शूशु करा, तो अक्कू के पापा हैं, उन्होंने क्या करा, उसके कपड़े चेंज कर रहे थे। और जब कपड़े चेंज करें तो देखा कि बच्चा जो है एक हाथ से बहुत अच्छे से अपने हाथ हिला रहा है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा हाथ है ना, वो उसने डाउन कर रखा है और उसमें फिंगर्स में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ऊपर से हैंड जो है उसमें मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब कि हाथ उठा नहीं रहा है उस वाले हाथ को, सिर्फ उसकी उस वाले हाथ की फिंगर्स मूवमेंट कर रही हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा डाउट हुआ, और उन्होंने मुझे बोला कि ये देख, क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो मैं दूसरे वाले बेड में लेटी हूँ, और उसके बगल वाले बेड में जो है मतलब बेबी और साथ में जो है बुआ रहती थी। तो इन्होंने बोला कि देखना कि कुछ डाउट लग रहा है कि ऐसे क्यों कर रहा है कि। तो फिर इसके पापा ने जो है उसका हाथ वगैरह ऐसे कुछ हिलाया, देखा तो कुछ भी मूवमेंट नहीं था। फिर हम एक बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ऐसा क्यों कर रहा है, कि हाथ तो बहुत अच्छे से हिला रहा है, दूसरा नहीं हिला रहा है। तो हमने, जो वहाँ पे नर्स थी, हमने उनको बोला कि यहाँ पे आके एक बारी ज़रा बच्चे को चेक करो, देखना कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने भी देखा, फिर नर्स भी आई, उन्होंने चेक किया, उनको भी डाउट लगा, तो फिर उन्होंने डॉक्टर्स बुलाए। तो डॉक्टर आए, तो उन्होंने फिर डॉक्टर्स आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा बच्चे का हाथ। तो उनको भी डाउट हुआ, उनको भी लग गया था कि बच्चे के हाथ में जो है प्रॉब्लम है कुछ। तो उन्होंने इमरजेंसी में नीचे बुलाया और एक्सरे वगैरह कराया, तो पता चला कि बच्चे की हाथ की जो है हड्डी फ्रैक्चर है। और हाथ की हड्डी फ्रैक्चर है, ये बात सुन के ना अक्कू के पापा
को मतलब एक झटका सा जो लगता है कि यार ये हाथ की हड्डी कैसे फ्रैक्चर हो सकती है। मैं तो ऊपर वाले उसमें थी, फ्लोर में थी, ये नीचे इमरजेंसी में लेके आए। फिर काफ़ी देर हो गई, मैंने इनको फ़ोन करा कि क्या हुआ है, बच्चे को नीचे लेके गए हैं तो अभी तक आए नहीं है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया कि इसकी हाथ की हड्डी फ्रैक्चर बता रहे हैं डॉक्टर। फिर उसके बाद जो मतलब ऐसा हो गया था ना कि इतनी टेंशन हो गई थी, इतनी टेंशन बहुत ज़्यादा कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हाथ की हड्डी कैसे फ्रैक्चर हो सकती है। कल ही तो बच्चा हुआ है और आज नेक्स्ट डे उसकी हाथ की हड्डी कैसे फ्रैक्चर हो सकती है। जब बच्चा हुआ था तब भी वो अपने हाथ पाँव अच्छे से हिला रहा था, मूवमेंट कर रहा था। और बुआ जो हमारे साथ में हमारे रिलेटिव थी, उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छे से देख रही थी, सब कुछ कर रही थी, कपड़े वगैरह पहना रही थी, सब कुछ उन्होंने देखा। तो वो भी कह रही थी कि तब बच्चा सही था जब हुआ था, तो फिर कैसे हो गया, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और डॉक्टर्स भी हमसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, कि कैसे हाथ की जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई बच्चे की। तो हमने भी बोला कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो अब हो सकता है कि बच्चा जो है उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, नाजुक होती है। बच्चे को उठाते समय, गोद में बिठाते समय या कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हमसे कोई गलती हो गई हो, ऐसा हो सकता है। तो वैसे हमें कुछ पता नहीं चला कब कैसे हुआ, लेकिन अब यही बोल सकते हैं कि जब कि बच्चे को उठाते या कपड़े पहनाते समय कहीं भी हमसे गलती हो सकती है कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे एक्सरे हुआ और उन्होंने जो है ना जो हड्डी वाले डॉक्टर्स हैं वहाँ पे पट्टी वगैरह बांध के उन्होंने रेफ़र के लिए लिख दिया कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाके बच्चे को जो है ना वहाँ पे दिखा दो अच्छे से मतलब हड्डी वाले डॉक्टर को। तो क्या हो गया था कि शाम तो वैसे ही हो चुकी थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड और बुआ और उनके हस्बैंड जो है नेक्स्ट डे गाड़ी लेके दूसरा हॉस्पिटल गए जहाँ के लिए रेफ़र करा था, श्रीनगर श्रीकोट पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ लेके गए तो वहाँ भी जो है डॉक्टर ने फिर से एक्सरे किया तो उन्होंने भी यही बताया कि मतलब हाथ की हड्डी फ्रैक्चर है और जुड़ जाएगी। और वो भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो होती हैं, पूछते ही हैं। तो हमारे पास बस एक ही जवाब था कि हमें खुद नहीं पता कि कैसे हुआ, क्योंकि हमें सच में नहीं पता था कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं पता था, पता ही नहीं चला। तो उसके बाद जो है इस वजह से जो है ना हमारे कोई व्लॉग्स नहीं आ पाए, क्योंकि फिर ऐसा हो गया था कि मतलब सब कुछ ठीक था और एकदम से फिर जो है हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, ये सब चीज़ें ना। तो बहुत वो लगा कि इसलिए ना सबका मूड ख़राब था और हम कोई वीडियोस नहीं बना पाए कि कैसे ही बनाते, आप ही बताइए ना कैसे क्या करते, फिर कोई मन ही नहीं था ये सब चीज़ें करने का। और तो ऐसा सीन हो गया था दोस्तों, इसीलिए जो है हम लोगों की वीडियोस नहीं आ रही थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी एक्सरे की रिपोर्ट्स और बाकी जो है बच्चे का हाथ कौन से वाले हाथ में जो है ना फ्रैक्चर हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। हिमालयन हॉस्पिटल जहाँ मेरा मतलब ऑपरेशन हुआ था तो उसी की, तो वहाँ का एक्सरे है जो फर्स्ट डे हुआ था, मतलब जब हमें पता चला था। और फिर उसके बाद ये दूसरा एक्सरे हुआ है जो वहाँ बच्चे को मतलब रेफ़र किया था दूसरे हॉस्पिटल। तो ये 2 एक्सरे हुए हैं, अभी 2 हफ्ते बाद फिर दिखाएंगे बच्चे को। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक्सरे दिखा दिया है और अब जो है ये वाला जो हाथ है आप देख सकते हैं कि इस वाले हाथ, इस वाले जो हैंड से है ना, तो इस वाले बाजू से ना इसके आपको हाथ दिख रहे हैं, इसने मेरी उंगली भी पकड़ी हुई है अभी। और इसमें ना इसके ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुए तो अभी लगा हुआ है ये। और ये वाला जो हाथ है इसका तो यहाँ पट्टी कर रखी है, इसलिए अभी हम दिखा नहीं सकते, इसको थोड़ा दर्द होगा। तो ये रीज़न था, हम लोग इतने परेशान थे और हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और बाकी जो है हमारे साथ में जो है ना बुआ जी थी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई हमारे साथ में, क्योंकि 18 तारीख से और अभी तक और आगे भी जब हम हॉस्पिटल दोबारा बच्चे को लेके जाएंगे ना तब भी वो हमारे साथ ही जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि और कोई हमारे साथ यहाँ पे है नहीं। जैसे कि मेरी मम्मी नहीं है और मेरी सास भी नहीं है हमारे साथ में यहाँ पे, और भी हमारे कोई रिलेटिव, आज सबकी ना कुछ मजबूरी थी कि कोई आ ही नहीं सकता था यहाँ पे। तो ऐसा कुछ सीन हो गया है। और मम्मी, मेरी बहन की शादी अब बस 2-4 दिन ही रह गए, शादी होके मम्मी आएगी। तो फिर आगे आपको मम्मी भी ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और बाकी यही सब था ब्लॉग में आज के लिए। और अक्कू के पापा और बुआ जी साथ में जो थी हमारे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने ही पूरे बच्चे की देख रेख सब चीज़ की। बच्चे को रात भर उठ के दूध पिलाना, आप लोग समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन होता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और साथ में जो है हेल्प अक्कू के पापा कराते थे, सब कुछ ठीक था। बस थोड़ा सा जो है ना बच्चे के जो हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है ना उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा टेंशन हो गई है।
तो यही सब था। बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यही आपको अब बताना था कि क्या रीज़न है कि अभी भी हमारे ब्लॉग नहीं आ पा रहे और हम क्यों इतने परेशान हैं। तो यही है। और बाकी जो है कल से अब हम रूम पे आके कल से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ सब कुछ चीज़ें शेयर करते रहेंगे।